वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। फ्रांस के राष्ट्रपति चुनाव में बहुमत पाकर एक बार फिर इमैनुअल मैक्रों की राष्ट्रपति के तौर पर वापसी हुई है। उन्हें चुनाव में 58.2% वोट मिले हैं, जबकि उनकी प्रतिद्वंदी मरीन ले पेन को 41.8% ही वोट मिले। पेन ने नतीजे देखते हुए कहा कि अपनी हार मानी और कहा कि वो फ्रांस के लिए लड़ना जारी रखेंगी। वहीं अन्य देश के नेताओं ने मैक्रों को बहुमत पाता देख उन्हें बधाई देनी शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मैक्रों को फिर से राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई भेजी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने के लिए तैयार हूं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी मैक्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वो आगे अपने करीबी और महत्वपूर्ण सहयोगी के साथ काम करने को तैयार है। जानकारी के अनुसार इमैनुअल मैक्रों 20 वर्षों के दौरान दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए फ्रांस के पहले राष्ट्रपति बने हैं। इस बार उन्हें उनके विपक्षी मरीन ले से बराबर की चुनौती मिली, जिन्होंने रेडियो पर यह बयान दिया था कि सार्वजनिक स्थानों पर हिजाब पहनने वाली महिलाओं को जुर्माना देना पड़ेगा। ओपिनियन पोल्स में भी पेन के सामने मैक्रों को मामूली बढ़त से आगे दिखाया गया था। अनुमान लगने लगे थे कि ये चुनाव महिला उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे। हालांकि अंत में मैक्रों ने इस चुनाव में बहुमत से विजय हासिल कर ली। याद दिला दे कि अभी हाल ही में फ्रांस ने इस्लाम को अपने सेकुलर ढंग में ढालने की घोषणा करते हुए एक निकाय की घोषणा की थी, जिसके बाद मुस्लिम उलमाओं ने कहा था कि इस्लाम को इस तरह ढालने का प्रयास सिर्फ इसलिए है ताकि मैक्रों दक्षिणपंथी लोगों का समर्थन पा सके। इसके अलावा मैक्रों के राष्ट्रपति रहते हुए फ्रांस ने कट्टरपंथी इस्लाम को पनाह देने और आतंकी हमलों को वैध ठहराने के लिए मस्जिदों पर कार्रवाई करते हुए उन पर ताला भी लगवा दिया था। उन्होंने इस्लामी कट्टरवाद से निपटने के लिए रेडिकल इस्लाम विरोधी कानून को भी पारित किया था। इस बिल में मस्जिदों और मदरसों पर सरकारी निगरानी बढ़ाने और बहुविवाह और जबरन विवाह पर सख्ती का भी प्रावधान किया था। यह बिल फ्रांस का धर्मनिरपेक्ष परंपराओं को कमजोर करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की इजाजत देता था। साल 2020 में इस्लाम को कट्टरता और नफरत फैलाने वाला मजहब भी बता चुके हैं, जिसकी वजह से उनकी कई जगह आलोचना भी हुई है। उन्होंने देश में इमामों की एंट्री पर बैन भी लगा दिया था। फिर इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस पूरी खबर पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहे वीके न्यूज के साथ। धन्यवाद।